देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत किसी स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे हम निकालते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का किए थे। आज फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का nवां ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। जैसे y = x⁴m, तो डिफरेंशिएट कर देंगे पहले y1 तो m इंटू एक्स का पावर m-1, फिर y2 m इंटू m-1 एक्स का पावर m-2, फिर y3 m इंटू m-1 एक्स का पावर m-3। और इस तरह से अगर हम द एबव ऐसा लिखते हैं, द एबव सजेस्ट अस क्या, तो yn = देखिए m इंटू m-1 इंटू m-2 और डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में हो जाएगा m-, देखिए अगर y3 है तो यहां पर m-2 छूट गया है, तब x का पावर m-3 होगा। तो देखिए अगर y1 है तो यहाँ m है, y2 है तो m-1, m इंटू m-1 एक कम है, y3 है एक कम है, तो nth ऑर्डर का yn है तो यहाँ m-n-1 ऐसा करेंगे और x का टू दी पावर m-n हो जाएगा। तो इस तरह से nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इतना हो गया। अब यदि हम चाहेंगे तो इस रिजल्ट को फैक्टोरियल का कंसेप्ट आप जानते हैं, और फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल के जो कंसेप्ट्स हैं उसका यूज करके इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम कहते हैं कि m-1 डॉट 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 और m-n1 और x का टू दी पावर m-n। अब देखिए ध्यान से, यदि हम इसमें कुछ ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, तो हम अब इसके बाद यहाँ m-1 ऐसा लिख दें, ये तो एक हो गया, ये डॉट चलेगा, m-n अपने से हम किए हैं, तो m-n-1 यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m-n+1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए n-1 के अगला जो टर्म होगा इसका फैक्टर होगा, यानी कि इसको एक बार और यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें m-n होगा और x का पावर m-n-1 हो जाएगा। तो इसके बाद का जो टर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा m-n-1, फिर उसके बाद जो है m-n और -2, और ऐसे करते करते ये 3, 2 और 1 तक हो जाएगा। और x का पावर m-n जैसे था वैसे लिख दिए। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक हम अपने से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो आपको इसी से डिवाइड भी कर देना है। तो देखिए m-n फिर जो है इंटू m-n-1 फिर m-n-2, और इस तरह से ये करते करते 3, 2, 1 तक चला जाएगा। अब देखेंगे कि m से लेकर यहाँ 1 तक गया, तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल m, और x टू दी पावर m-n जैसे था वैसे लिखेंगे, और यहाँ पर m-1 से शुरू होकर 1 तक गया
तो इसके नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल m माइनस n। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी लिख कर छोड़ सकते हैं और इसको फैक्टोरियल का यूज करके इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि dn x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर का ये फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान देना है कि स्पेशल केस इसका क्या है। स्पेशल केस देखिए, व्हेन m इज इक्वल टू n हो जाए तो क्या होगा। अब आप इस रिजल्ट में भी रख सकते हैं m के बदले में n, और यहां पर भी लिख कर देख सकते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट में पहले हम लेते हैं, तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, और ये देखिए n माइनस n 0 हो जाएगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पर n से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि फैक्टोरियल n, x का पावर n माइनस n 0 1 होता है। तो ये ऊपर जब m इज इक्वल टू n हो तो यहाँ पर जैसे ही m इज इक्वल टू n कहेंगे तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। और इस रिजल्ट में भी यदि m इज इक्वल टू n लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल n, x का पावर n माइनस n और m माइनस n तो n माइनस n, ऐसा। तो x का पावर 0 1 आप फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल n इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 0, यानी कि फैक्टोरियल n। तो इस तरह से यदि हम कहें कि d का n और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल n होगा। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव देखें। अब देखिए, मान लिया जाए कि इसके जगह पर हमारा फंक्शन ऐसा बदल जाए, y इज इक्वल टू ax प्लस b ऐसा हो जाए, का पावर m हो जाए। तो देखिए इसमें क्या होगा कि फंक्शन और फंक्शन में a एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर हम y1 कहेंगे तो m तो वैसा ही रहेगा, ax प्लस b का पावर m माइनस 1 वैसा ही रहेगा, लेकिन एक a यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर yn कहेंगे तो a का पावर n एक इसमें शामिल हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू इतना है तो yn इज इक्वल टू इसमें a का पावर n फैक्टोरियल m x का पावर, तो x के जगह पर क्या हो गया ax प्लस b का पावर m माइनस n बाई फैक्टोरियल m माइनस n हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया। अब इसी में अगर ऐसा हो जाए तो कि अगर y इज इक्वल टू a का पावर x प्लस b इज इक्वल टू n हो जाए, तो इसका yn जो है फैक्टोरियल n यहां होता था, तो a का पावर n आप फैक्टोरियल n हो जाएगा, यानी dn ax प्लस b का पावर n का हो जाएगा a का पावर n आप फैक्टोरियल n, ऐसा। अब a और b का मान अलग अलग हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। अब एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम y इज इक्वल टू ax प्लस b इस फॉर्मेट का है, देन फाइंड yn, है ना, इफ इतना। तो इसको कैसे हम करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले तो हम इसका y को ऐसा लिख लेते हैं x प्लस b का पावर माइनस 1। अब y1 कहते हैं तो माइनस 1 ax प्लस b का पावर माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब आइए y2 जब कहेंगे तो माइनस 1 पहले से है, माइनस 2 यहाँ हो गया,
ax प्लस बी का पावर -3, y3 कहेंगे तो -1 -2 -3 और ax प्लस बी का पावर -4 कह देंगे। अगर y4 कहते हैं तो -1 -2 -3 -4 ax प्लस बी का पावर -5 कह देंगे। अब इसको एक पैटर्न के रूप में हम डेवलप करें। देखिए ये तो y1 यहां से करेंगे तो ये पैटर्न के रूप में तो ये नेगेटिव हो गया और ax प्लस बी का पावर -2, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 तो 2 इंटू ax प्लस बी का पावर -3, इसको करेंगे 6 और माइनस 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 तो ये माइनस हो जाएगा 6 ax प्लस बी का पावर -4, फिर माइनस माइनस प्लस 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 ए हुआ तो इसका मतलब है और 4 तिया 12 2 24 हो गया तो 24 ax प्लस बी का पावर -5। अब आप देखेंगे कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा है और वो क्या पैटर्न है ध्यान देना है। देखिए ये y1 है, पहला है ये माइनस, दूसरा है प्लस, तीसरा है माइनस, चौथा है प्लस, तो ये प्लस माइनस हो रहा है तो एनवा क्या होगा डिपेंड करता है कि ऑड अगर है तो माइनस, इवन है तो प्लस। तो क्या करेंगे कि देखिए इसके लिए हम ऐसे डेवलप करेंगे डॉट 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 ऐसे ही द अबव सजेस्ट अस। देखिए yn इज इक्वल टू ये प्लस माइनस का जो चक्कर है तो -1 का पावर n कह दीजिए। n जब इवन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हाँ पॉजिटिव और ऑड होगा तो नेगेटिव, तो ये मिल गया। अब आइए 1 है 2 है 6 है 24 है तो इसको फैक्टोरियल के रूप में यदि आप लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का जब करेंगे तो फैक्टोरियल 1, सेकेंड ऑर्डर का फैक्टोरियल 2, थर्ड का फैक्टोरियल 3, फोर्थ का फैक्टोरियल 4। तो उसी तरह से nth ऑर्डर का जब करेंगे तो फैक्टोरियल हो जाएगा n और ये ax प्लस बी ऐसे ही रहेगा। और जहां तक पावर की बात है तो देखिए ये 4 है तो ये -5 हो गया तो यहाँ माइनस है ना n है, nth ऑर्डर का निकाल रहे हैं तो -n+1 हो गया। यानी कि इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि y इज इक्वल टू, चाहे ऐसा डायरेक्ट लिख दीजिए कि dn ax प्लस बी 1/, तो क्या होगा तो ये होगा -1 का पावर n फैक्टोरियल n बाई ax प्लस बी का पावर n+1, ये हो गया। अब इसी में यदि मान लिया जाए कि a इज इक्वल टू 1 हो और b इज इक्वल टू 0 तो स्पेशल केस हो जाएगा और सीधा आप कहेंगे कि 1/x का क्या होगा। तो देखिए तो ये dn हो गया और 1/a1 तो x हो गया, b0 तो 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा -1 का तो ये रहेगा ही, फैक्टोरियल n रहेगा ही और यहाँ x हो जाएगा और यहाँ n+1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा हम nth ऑर्डर का डेरिवेटिव्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि आप देखिए कि यदि इसका तो आप जान गए कि dn 1/ax प्लस बी का होता है फैक्टोरियल -1 का पावर n फैक्टोरियल n बाई ax प्लस बी का पावर n+1, ऐसा होता है। अब देखिए इफ y इज इक्वल टू log ax प्लस बी हो देन फाइंड
वाई एन। अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो पहला तो हम y1 कहेंगे, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी। बस अब देखिए यहाँ फंक्शन था 1/ax प्लस बी, और यहाँ इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया 1/ax प्लस बी। तो अब ये आसान हो गया, इसका डेरिवेटिव तो आप nth ऑर्डर का इतना होता है। अब एक ऑर्डर का पहले ही आप कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट आप लिखेंगे कि तब dn है ना, और log ax प्लस बी का क्या होगा? तो देखिए -1 तो एक ऑर्डर का ऑलरेडी हो चुका है, तो अब n-1 का होगा। तो n-1 तब ना nth ऑर्डर हो जाएगा, तो n-1। तो इसी फार्मूला में जहां जहां n है वहां n-1 कह देंगे, बस ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी और n-1 प्लस 1, यानी -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 बाई ax प्लस बी का पावर n। तो ये हो गया लॉग का। अब इसमें विशेष केस है कि यदि a = 1 हो, b = 0 हो, तो dn है ना log x का क्या हो जाएगा? तो बस पुट कर देना है, -1 का पावर n-1 वैसे ही होगा, फैक्टोरियल n-1 वैसे ही होगा, और x टू दी पावर n हो जाएगा। तो ये log x का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ। तो इस तरह से, और इसके पहले के क्लास में जो जिसका वीडियो YouTube पर अपलोड है अभी क्लासेज पटना के, तो अब जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकते हैं और स्टैंडर्ड फंक्शन, उसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हम लोग सीख चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है और उसको किसी भी मेथड से और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर उसको कैसे हम nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे ये सीखेंगे। और इसके लिए एक लेबनिज थ्योरम है जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में लेबनिज थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए